आंदे जी इमाम हसन इमाम हुसैन की गल सुनाओ। उची आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, मेरा तो मिजाज वैसे ही हुसैनी है। हम मिजाजन हुसैनी है और खिताबन भी हुसैनी है। हुसैन से प्यार होने के लिए आज का ही मेरा जो मैंने क्लिप अपना अपलोड किया है, मैंने उसमें एक जुमला कहा था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में चैन आ जाए तो दिल में हुसैन ले आए। जिस दिल में हुसैन आ जाता है उस दिल में चैन आ जाता है। हाँ, चैन का दूसरा नाम हुसैन है। सुकून का दूसरा नाम हुसैन है। जहां जहां हुसैन होता है वहां वहां सुकून होता है। तो याराने महफिल, बस छोटी सी बात, क्योंकि ज्यादा वक्त हो गया है, तो भाई की फरमाइश पर लाजपाल आका 61 हिजरी में जब आप मैदान करबला में पे दर पे बारी बारी सब शहीद होते गए, जब आपका बेटा हजरत इमाम अली अकबर जब वो गए ना मैदान में, जब उनकी शहादत हुई, तो 60 साल की उम्र में भी और 56 साल की उम्र में भी हजरत इमाम हुसैन की 56 साल की उम्र में भी बाल सारे के सारे काले थे, दाढ़ी भी काली थी, सर के बाल भी काले थे। लेकिन जब आप हजरत इमाम अली अकबर का लाशा उठाने गए ना, जब आप लाश उठा के वापस आने लगे, तो खेमे तक आने का कितना सा वक्त लगा होगा। इस मुख्तसर से वक्त में मेरे लजपाल इमाम हुसैन के सर के बाल भी सफेद हो चुके थे, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके। इतना सौखा काम नहीं है। 56 साल जिसके बाल एक भी सफेद नहीं आया, एक थोड़े से मुख्तसर से वक्त में अगर सारी की सारी दाढ़ी भी सफेद हो गई, सर के बाल भी सफेद हो गए, जवान बेटे का इतना बड़ा गम होता है। लेकिन गम के इस माहौल में भी आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लाजपालों का जिक्र करने के लिए बंदे को एक कैफियत चाहिए और पूरा एक वक्त चाहिए। बस इतना गुजारिश है। मेरा इदारा है इत्तेफाक सिटी के अंदर सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया। अल्लाह के फजल से उसका करम हुआ है। पहला बंदा मैं हूँ जिसने चिश्तिया शहर में हुजूर की अहले बैत के नाम पर अपने इदारे का नाम रखा है। तो हुजूर की लख्त जिगर की लख्त के नाम पर नाम रखा है। तो प्रमोटर भी हूँ, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत का प्रमोटर भी हूँ, मुश्तहिर भी हूँ, इश्तिहार लगाता हूँ, बताता हूँ अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी औलाद वफादार हो जाए, एक काम कर लो, तुम हुसैन के वफादार हो जाओ। तुम हुसैनी बन जाओ, औलाद गद्दार नहीं होगी। मैं उस इदारे में, फयाज भाई बड़ी दर्दनाक बात है, 12 गिरजानी से सैयद शबीर शाह साहब आप जानते हो, वो मेरे पास आए 12-13 बेटियां इकट्ठियां लेकर मल्ले की इलाके की। उन्होंने कहा जी ये पहले पढ़ती थी फला मदरसे में, तो मैंने कहा वहां से क्यों छुड़वा के लाए शाह साहब? तो उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को हमारे घर में होता है प्रोग्राम हुजूर के नाम का, हुजूर सैयदना इमाम हुसैन के नाम का। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि इस 10 मुहर्रम में बेटा तू क्योंकि आलमा बन रही है, तू खिताब तैयार करके आना। तो मेरी बेटी जब गई ना मदरसे, तो उसने अपनी उस्ताजनी से, मुअल्लिमा से, टीचर से कहा कि मुझे करबला के मौजू पर खिताब सिखा दें। तो आगे से टीचर कहती है वो करबला क्या है? मिंबर रसूल पे बैठा हूं, वो भी शाह साहब भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। वो कहती है करबला क्या है? शाह साहब की आंखें भीग गई। शाह साहब कहते हैं जिसे ये नहीं पता करबला क्या है, उसे इस्लाम का क्या पता होगा? इस्लाम का पता तो करबला ने बताया है, वरना इस्लाम को तो सारे भूल चुके थे। इस्लाम तो खत्म होने वाला था, इसको जिंदगी तो इमाम हुसैन ने बख्शी है। तो जिसको करबला का नहीं पता उसे फिर इस्लाम का क्या पता होगा? इसलिए मैं छुड़वा के लाया हूं।
याद रखिएगा, अपनी औलाद को सिखाइए, बताइए, पढ़ाइए। कौन सा इल्म पढ़ाना है, ये पढ़ाइए सय्यदा कायनात कौन थी। अगर मैं इस मजमे से माजरत के साथ मैं पूछूं ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम क्या था, आप चुप रहेंगे। नाम आपका ज़ैनुल आबिदीन था ही नहीं, ये तो आपका लक़ब है। आपका नाम था अली औस। तो यहां से मैं नौजवानों को उठाऊं, माजरत गुस्सा नहीं करना, नौजवानों को उठाओ ना, तो इनसे कहूं अफ्रीका के खिलाड़ियों के नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों क्रिकेटर्स के नाम क्या है, तो ये सारे एक एक करके बता देंगे। टॉप ऑफ द रैंकिंग भी बता देंगे। हाँ, रैंकिंग में इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हैं, सारा कुछ बता देंगे। अफसोस अगर मैं पूछूं अली के लालों के नाम क्या थे, हाँ, अली के बच्चों के नाम क्या थे, तो नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ाया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने वहाँ इदारा मेरा है सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया इत्तफाक सिटी के अंदर, वहाँ बेटियों का दाखिला होता है 8वीं के बाद। कौन सी क्लास के बाद, 8वीं क्लास के बाद हम मुकम्मल उनको MA इस्लामियात भी और मुकम्मल दर्स निज़ामी आलमा का मुकम्मल कोर्स करवाते हैं अल्लाह के फजल करम से। और बच्चों का दाखिला होता है प्राइमरी के बाद 5वीं पास बच्चे का, उसको साथ हिफ्ज़ कराते हैं और साथ जो है उसको 8वीं तक मिडल तक पढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे हुजूर की नालैन से वबस्ता होने, हुजूर के हसनैन करीमैन से वबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। आमिर भाई फयाज साहब का निहायत ही मशकूर ममनून, वमा अलैना इल्लल बलाग।